हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो डिस्कस करेंगे वो लगभग वही 10th वाला है जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं 9th-10th में। ठीक है, और उसमें कोई ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बस कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग डिस्कस नहीं करके आ चुके थे, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है, छोटा सा लेक्चर है और जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। हम लोग चल रहे थे आपके पास पीरियोडिसिटी के अंदर, आपके पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ के आ चुके थे। एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल के लिए किन किनों ने क्या क्या प्रेडिक्शन किया था, डेबोनियर ने क्या कहा था, न्यूलैंड्स ने क्या कहा था, इनकी सारी बातों को हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। इनसे जो कंक्लूजन निकला था वो मेंडलीव ने डिस्कस कर लिया था। एक्चुअल में मेंडलीव ने आपके पास ओल्ड पीरियोडिक टेबल और न्यू पीरियोडिक टेबल, क्योंकि एक माइल्ड स्टोन साबित हुआ था उसका ओल्ड पीरियोडिक टेबल। जो हम लोग बात करते हैं पुराने पीरियोडिक टेबल में, जहाँ हमने ग्रुप और पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपके पास 0 to 8 ग्रुप होंगे, जिसको 0 को और 8 को हमने कंसिडर नहीं किया था। 0 लाइक नोबल गैसेज और 8 आपके पास हमने जो डिस्कस किया था कि भी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो उनको को रिलेट करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, मैंने आपसे पहले भी कहा था आप अगर इनऑर्गेनिक पढ़ते भी हो तो आप लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए एनसीईआरटीज़ को। एनसीईआरटी में लगभग सारा कुछ आ जाता है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए और उनसे वहाँ टैली कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्चुअल में इसमें से पूछा क्या जाता है, क्योंकि देखिए थियोरेटिकल पोर्शन है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। बट फिर भी अगर हम लोग एनसीईआरटी को टैली करके चले, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाता है कि ये बातें हमने पहले पढ़ी हुई है। तो कल जो हमने जो डिस्कस किया था वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिसिटी की, और हमने ओल्ड पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर लिया था कि उसके कितने ग्रुप होंगे, कितने पीरियड्स होंगे, उनके बारे में। फिर उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनके जो डिसएडवांटेज थे उनको थोड़ा सा दुरुस्त करने के बाद मेंडलीव फिर दोबारा मैदान में आया और उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से इसकी शुरुआत की। कि अगर हम बात करें किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, कि सर आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, तो उसने कहा था कि सर इट स्टेट दैट, अगर हम लोग यहाँ जिक्र करें इसकी ये वाली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, तो इसने कहा था इट स्टेट दैट क्या, कि आपके पास द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द एलिमेंट इन पीरियोडिक फंक्शन या इन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर द एटॉमिक नंबर, कि इन्होंने जो अरेंज किया वो किसके बिहाफ पे अरेंज किया, आगे जो डिसाइड हुआ। पहले हम लोग चल रहे थे एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बिहाफ पे। अब हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, लाइक आपने जो पीरियोडिक टेबल इस तरह से बनाया कि भाई यहाँ हमारे पास 2 ग्रुप होंगे, यहाँ आपके पास 6 ग्रुप इस तरह से दिखा दिया आपने, बीच में आपने यहाँ पर क्या दिखा दिए, डी ब्लॉक दिखा दिया, नीचे आपने एफ ब्लॉक दिखा दिया। तो ये जो ग्रुप बना, ये जो पीरियोडिक टेबल बना, वो किसके बिहाफ पे बना, तो वो जनरली इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे बना। एटॉमिक नंबर्स के थ्रू आपने इसके अरेंजमेंट शो की, क्योंकि इनकी जो हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उनको अरेंज जो किया गया वो किसके बिहाफ पे किया गया, वो बिहाफ पे किया गया एटॉमिक नंबर्स के बिहाफ पे। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जो नई डेफिनेशन बनी, तो उसको हमने कहा कि इट स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर द एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स, तो आपने कहा एलिमेंट आर अरेंज द ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक समय इनको रेगुलरली अरेंज करने के बाद एक समय ऐसा आया कि फिर उसके नीचे जो एलिमेंट आया, उसके नीचे जो एलिमेंट आया वो उसी की जैसी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आया। बात समझ में आ गई। तो ये जो लॉ बना, ये क्या बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना, जिसको हमने किसके बिहाफ पे अरेंज किया, एटॉमिक नंबर्स के बिहाफ पे अरेंज किया, इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बिहाफ पे, जो हमारे पास क्या कहलाया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो आपसे भी पूछ ले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है तो आप बता सकते हो सर उसमें जो भी आपके पास एलिमेंट थे उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो अरेंज की गई, या जिनको एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, वो किसके बिहाफ पे अरेंज किया गया, ड्यू टू एटॉमिक नंबर्स के बिहाफ पे। कि एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ टाइम तक आपके पास यहाँ से यहाँ तक आए, फिर आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम आप लोग जब देख रहे हो कि जब उसके नीचे जो एलिमेंट आया वो लगभग उसी की प्रॉपर्टी जैसा, उसी के जैसा या उसके जैसा बिहेव करने वाला, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने वाला ही एलिमेंट था, दैट इज कॉल्ड, इसको नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में ये बातें हमें बताई गई। फिर इन्होंने दूसरा जो बातें बताई वो क्या बताई, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। देखिए कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने छोटी सी पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस किया कि अगर आप कॉजेज बता रहे हो पीरियोडिसिटी का, तो वहां पर इन्होंने कहा कि अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं तो आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, causes of periodicity in the properties and the repetition of the similar electronic configuration
आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कि अगर हम लोग बात करें, चलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि भाई यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंसेनियम है। याद रखने के लिए आप कर सकते हो क्या, हे लीना ने की रब से फरियाद, हे लीना ने की रब से फरियाद। तो वो अपने अपने ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स से लेकर बहुत सारे लोग इनके बारे में अलग अलग ट्रिक्स देते हैं। तो मैं जस्ट ऐसे कहता हूँ आप एक ग्रुप को याद कर लीजिए, क्योंकि एक ग्रुप में मैक्सिमम आपके पास 7 एलिमेंट हो सकते हैं, और 7 एलिमेंट याद करने के लिए हमें कोई महाभारत, हमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम उसको भी वैसे भी टैली कर सकते हैं। तो आपके पास जो अगला इन्होंने टूल्स लिया कि अगला टूल अगर हम लोग लेके चले तो इसके पास क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है, हम लोग इनकी बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ लेके चलते हैं कि सर अगर यहाँ से कंसिडर करते हैं तो आपको पता है कि इसके और इसके बीच में आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ से स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, राइट। अगर थोड़ा सा यहाँ से लेके चलते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें कि सर यहाँ पर आपके पास कौन सा एलिमेंट आते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ से अगर आप डिस्कस करते हो कि सर यहाँ से अगर हम लोग एलिमेंट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियम आ गया। यहाँ से अगर आगे चलते हो कि सर यहाँ से कोई एलिमेंट, तो कार्बन, आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन, नाइट्रोजन, ये हो गया आपके पास क्या, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं छोटा सा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। तो अगर ग्रुप देखा जाए तो आपने इसको फर्स्ट ग्रुप रखा, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये ग्रुप आपने लेके चले। तो यहाँ से अगर टैली करते हो कि सर नोबल गैसेस आपके पास कौन कौन से थे, तो आपको पता है कि भाई आपके पास नियॉन के बाद क्या आता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद आपके पास क्या आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यहाँ पर आपके पास कार्बन के बाद क्या आता है, तो आपको पता है सिलिकॉन है। यहाँ आपके पास क्या आता है, एल्युमिनियम है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इनको हम लोग जानते हैं पहले से कि भाई ये ग्रुप आपके पास इस तरह से यहाँ पर बनेंगे। नीचे आपके पास जनरली आ जाते हैं कौन से, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो जनरल बता रहा है ना, ये पता क्या बता रहे हो बच्चों, ये बता रहा है कि जो आप आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे आपके इसका एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी आपके पास एटॉमिक नंबर में कितना आ गया आपका 1, इसका आपके पास कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 11, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 19, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 37, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 37 और 18, आपके पास कितना होगा सॉरी आपके पास हम इसको कैसे लेते हैं, मीन डिफरेंस है 2, 8, 8, 18 लाइक मैजिक नंबर। ये आपने सुना हुआ है, ये आपके पास पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको आप लोग किसके नाम से जानते थे, मैजिक नंबर के। तो हम लोग यहाँ भी आपके पास क्या कर रहे हैं, इसी का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। इस तरह अगर हमारे पास डिफरेंस आ जाता है इनका, तो हम लोग किस तरह से लेके चलेंगे। तो आपको पता है कि अगर हम लोग 18 इसमें ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाता है 55, और 55 में 32 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपके पास 87। तो ये इसका क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर भी याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद करने हो, सर मुझे एटॉमिक नंबर याद नहीं होते, किसी के भी एटॉमिक नंबर याद नहीं होते, तो उसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। आप ग्रुप तो याद रख सकते हो भाई, एक मेरे पास फर्स्ट ग्रुप मैंने कर लिया कि मैं इसको अल्कली मेटल के नाम से जानता हूँ, अल्कली मेटल्स के नाम से। हमने अल्कली क्यों कहा, अब इसके बारे में चर्चा हो रही है। यानी कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब क्या था कि आपके पास आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में कि ये एलिमेंट और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने कहा सर कैसे, तो चलो इसको सिमिलर करके देख लेते हैं। सिमिलर करने के लिए हमने क्या किया, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कि सर हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है कि सर यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगोगे तो इसको लिखेंगे 1s1, इसको 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, ठीक है, 6s1 एंड दैट इज 7s1। तो यहाँ देखिए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है आपके पास, एस में ही आ रहा है। ये भी एस में, ये भी एस में, ये भी एस में, ये भी एस में, ये भी एस में। आप आइडेंटिफाई कर देख सकते हो। आप कह रहे हो सर हाइड्रोजन का लिखो तो आपको पता है 1s1,
आपके पास लिथियम का लिखता हूँ तो 2 एटॉमिक 3 एटॉमिक नंबर तो 1s2 और 2s1। अगर मैं सोडियम का लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 11 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ से दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, s में। तो आपने देख लिया कि अगर s में एंटर कर रहा है तो इसी का मतलब है आपके पास कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हो गया, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सबके ही आपके पास सारे एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहे हैं, एस ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं। इसीलिए आगे चल के इसको क्या नाम रखा गया, एल्कली मेटल का तो नाम रखा गया, इसको रखा गया एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या रखा गया, एस ब्लॉक एलिमेंट। भाई हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट थे, 118 के 18 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखे गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर किया गया एस ऑर्बिटल में तो उसको एस ब्लॉक रखा गया। अगर वो पी ऑर्बिटल में एंटर करा तो उसको नाम रखा गया पी ब्लॉक एलिमेंट का। अगर वो डी ब्लॉक में रखा गया तो उसको नाम रखा गया किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का, कि डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। अगर वो एफ में एंटर कर रहा था तो उसको किसका नाम रखा गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो ये कैटेगराइज किया गया, इसी से हमारे पास क्या बना, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी का जन्म हुआ। कि कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, तो ऐसे एलिमेंट जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपके पास जब रिपीट हो रहे हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, जिससे एक ग्रुप डिसाइड हुआ, जिससे एक प्री डिसाइडेड ग्रुप बना कि भाई इस ग्रुप को नाम हम लोग क्या देंगे, क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी कैसे आ गई, एक जैसी होगी, तो नाम रख दिया एल्कली मेटल का। एक ही आपके पास सिमिलर क्या हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आपके पास एस ब्लॉक में आ रहे थे तो इसको नाम रख दिया आपके पास एल्कली मेटल का, और इस पूरे ग्रुप का नाम रख दिया क्या, एस ब्लॉक का। अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो, ये वाला, ये आपके पास एस ब्लॉक हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितना आ गया, 4 12 आपके पास 20, यहाँ 38, यहाँ कितना हो जाएगा 56, और यहाँ कितना हो जाएगा 88। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, तो यहाँ 2s2, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3s2 4s2 5s2 6s2 एंड 7s2, राइट। तो सिंपल सी बात है, जब 7s2 में आ रहा है तो देखिए यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, s में। अब s में एंटर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये क्या होगा, s ब्लॉक एलिमेंट। पर इसको हमने किसका नाम दिया, इसको हमने नाम दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल का। इसका नाम दिया, दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। ये चीज कंसिडर हुई हमारे पास, बस समझ में आ गया। तो ये जो मतलब है यहाँ पर, किसका मतलब है, ये मतलब है कॉजेज का, कि कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। आप किसी को भी बना के देख लीजिए, यानी जिस ग्रुप की आप चर्चा करोगे, भाई अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट सेल के अंदर आपके पास, ये लास्ट आपके पास सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, 3 आ रहे होंगे। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ टैली करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 है, तो नीचे तक p d f जहाँ तक चल रहे हैं वहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, कितने, 3 ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर होने हैं। तो दैट इज, ये आपके पास क्या थे, 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स, जो आपको पीरियोडिक टेबल में आप एक एक ग्रुप को टैली करके देख सकते हो। वहाँ से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बस समझ में आ गई। तो वहाँ से आप पर्टिकुलर एक एक ग्रुप को देखोगे, ग्रुप को देख के चलोगे कि सर ऐसी बातें हमने कहाँ पढ़ी थी, तो उन बातों को अगर हम लोग टैली करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा काम और आसान हो जाता है। तो दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। आगे देखिए, आगे अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं पहले, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे दोबारा, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा ये आपको टैली करके चलना है कि सर ये बातें हमने कहाँ पढ़ी हुई है और किस तरह से देखनी है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बुक से एक बार टैली कर सकते हैं, पूरा चार्ट को देख के वहाँ से आप इसको टैली कर सकते हैं कि सर जो पीरियोडिक टेबल की हमारे पास चार्ट दिया हुआ है उसको हम लोग टैली कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। आगे देखिए, तो आगे आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन 100 है, प्रेजेंट फ्रॉम एंड लॉन्ग फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का यहाँ पर मतलब है कि भी हमारे पास जो ग्रुप और पीरियड्स बने थे वो आपके पास कितने कितने बने थे। तो ग्रुप और पीरियड्स के बारे में आपको डिस्कस कर चुका, 1 2 2 ग्रुप थे जो आपके पास क्या कहलाए, आपके पास इनको हमने कहा एस ब्लॉक, क्या कहा, एस ब्लॉक, ठीक है, कैटेगराइज किया। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारे पास जो इसमें फॉर्म में आए वो हमारे पास क्या कहलाए, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाए, ठीक है, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे थे, डी में आ रहे थे। फिर आप आगे बढ़े कि सर इनसे आगे चली करते हैं तो आपके पास क्या आया, 13 14
15, 16, 17, 18, ये हमारे पास जनरली क्या कहलाए, पी ब्लॉक कहलाए। और इसके बाद यहाँ पर जो ग्रुप आया हमारे पास, जो नीचे बचा इनके बीच में आएगा, ड्रॉबैक्स थे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो सर हमें इनमें क्या था, तो इनमें हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ग्रुप बने वो तो कितने बने, 18 ग्रुप डिस्कस हुए। और यहाँ से अगर पीरियड्स देखते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 किसके बारे में जिक्र हुआ, पीरियड्स के बारे में डिस्कस हुआ। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है कि सर प्रेजेंट ऑफ किसका, प्रेजेंट फ्रॉम द लॉन्ग एंड सॉरी प्रेजेंट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल, दैट मीन्स कि हमारे पास 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स के बारे में यहाँ पे बात होती है। ठीक है, आगे चलिए। तो इसमें फिर आपके पास एक दिया आयुपैक नॉमेनक्लेचर कि सर अगर 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसका अगर नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ जाए, यानी आयुपैक नेम, दैट इज आयुपैक, नॉट आईयूपीएससी, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, आयुपैक, दैट इज आईयूपैक, नॉट आईयूपीएससी। आईयूपीएससी की संस्था का नाम है, आपने 9th-10th में सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट मीन्स आयुपैक। तो ये कहता है कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर 100 से ऊपर वालों का लिखना है तो किस तरह से कंसिडर करेंगे। तो हम सारे ले लेते हैं आपके पास, पहले हम लोग इसके कुछ प्रीफिक्स बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक ले लेते हैं। तो आपके पास पता होना चाहिए, आपके पास 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो आपको पता रहेगा कि भाई 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, नील, इसके लिए हम लोग लिखते हैं अन, इसके लिए लिखेंगे बाई, इसके लिए लिखेंगे ट्राई, इसके लिए लिखेंगे क्वाड। ठीक है, इसके लिए क्या लिख रहे हैं आपके पास, क्वाड। आगे चलते वक्त क्या आता है, पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट, इसके लिए लिखेंगे हेक्स, इसके लिए लिखेंगे सेप्ट, नॉट हेप्ट, ओनली सेप्ट, इसके लिए लिखोगे ऑप्ट, इसके लिए लिखोगे आपके पास नॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 कैटेगरी आती है जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसके लिए हम लोग अगर लिखेंगे तो इसके लिए इन लिखेंगे, इन ENN, नॉट नॉन, नॉट ऑन, नॉन लिखते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, इन लिखते हैं यहाँ पे। आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है 10th में, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, ये हेप्ट नहीं है, सेप्ट है, ये इन है, नॉन नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पूछ ले 101 का आयुपैक नेम बताइए, क्या पूछ ले, 101 का आयुपैक नेम कंसिडर कीजिए। तो देखिए 1 के लिए क्या लिखना है, अन, तो पहला वर्ड अन आएगा, क्या आएगा, UN, अन। ठीक है, दूसरा 0, दिस इज नील, तीसरा आपके पास वर्ड क्या आ गया, 1, दिस इज अन। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाना है, EM, क्या लगाओगे, EM, याद रहेगा। तो 101वां जो एलिमेंट है उसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा, अन EM, क्या नाम होगा इसका, अन EM। ठीक है, तो इसको जो अगर जिसने डिस्कवर किया, तो मेंडलीव ने डिस्कवर किया था, तो नाम रख दिया था मेंडलीवम। बस समझ में आ गई, मेंडलीवम। तो आपको पता होना चाहिए कि सर अगर मेरे से कोई पूछ ले 105 का एटॉमिक नंबर है, इसका आयुपैक नेम बताओ, 105 का एटॉमिक नंबर है तो इसका आयुपैक नेम बताओ, तो 1 का मतलब क्या हो गया, अन, दैट इज अन। ठीक है, 0 का मतलब नील, और 5 का मतलब क्या हो गया, पेंट, और लास्ट में क्या लगाना है आपको, तो लास्ट का वर्ड जो है वो आपको कंसिडर होना चाहिए, दैट इज EM, क्या होगा, EM। तो ये तो आगे यहाँ से दैट इज प्रीफिक्स, और ये आपके पास मेन हो गया EM, दैट इज EM। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। तो जैसा भी आपको पता रहेगा कि 105 आपके पास एटॉमिक नंबर है, तो इसको किसने दिया था, तो आपको पता है कि भाई आपके पास ड्यूबेनियम ने दिया था, तो ड्यूबेनियम रख दोगे। 104 है, रदरफोर्डियम ने दिया था, तो कोई पूछ ले रदरफोर्डियम, तो नाम आपको पता होना चाहिए, रदरफोर्ड ने दिया था तो रदरफोर्डियम। ठीक है, तो 1 से 18 तक, यानी आपके पास 100 से 118 तक वो आप लोग टैली कर सकते हो। मान लीजिए 104 का लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको पता है कि सर हम लोग किसके लिए, वही अन, 1 के लिए क्या हो जाएगा, अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्या हो जाएगा, क्वाड। ठीक है, और फिर क्या लगाना लास्ट में, EM, तो लास्ट में आप EM लगा दोगे। ये हो गया रदरफोर्डियम, नाम इसका क्या हो गया, रदरफोर्डियम, क्योंकि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था तो क्या हो जाएगा, रदरफोर्डियम। तो आई होप आप 100 से ऊपर तक के जितने भी नॉमेनक्लेचर है उनको इस तरह से याद कर सकते हो, और जिन साइंटिस्टों ने दिया था उन साइंटिस्टों के नाम के भी आप याद कर सकते हो। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि हमने ये नहीं पढ़ा हुआ, छोटे छोटे नेम है, जनरली आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ऑलरेडी माइंड में सेट करके चलोगे, सर ऐसे नाम हमने कहाँ पढ़े थे, कहाँ नहीं पढ़े थे, बस समझ में आ गई। चलिए अब अगर आगे चलते हैं
तो इनमें और अगर टैली करना चाहते हो तो और भी टैली कर सकते हो। किसी अगर हम लोग बात करें किसके लिए कि 118 एलिमेंट की बात कर लेते हैं कि इसको अगर हम लोग बात करें कि इसका नाम क्या होगा। हाँ, एक बात आपको और भी ध्यान रखना है कि इनके सिंबल भी पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? सिंबल भी। तो आपको पता होना चाहिए कि सर अगर आप बात कर रहे हो किसकी 101 की तो UN आपके पास क्या हो जाएगा इसका UNU क्या हो जाएगा UNU, दिस इज UNU। तो कई बार ऐसा होता है कि सिंबल भी पूछ लेता है, तो सिंबल भी थोड़ा सा टैली करके चलना, ठीक है। तो एक बार अपने हाथ से लिख लेना सबके नाम और उसके साइंटिस्ट के नेम, ताकि थोड़ा सा याद हो जाए, क्योंकि देखो लिखने से चीज़ें याद रहती है, नहीं लिखोगे तो फिर फंस जाओगे। लिखना जरूरी है, क्योंकि आगे फिर ये ना कभी डिस्कस नहीं होगा, आगे फिर कभी ना तो पढ़ाया जाता है ना डिस्कस होता है, फिर छोटी छोटी बातें तो ये कई माइनर सी चीज़ें जो अच्छे अच्छे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो आई होप आप लोग इनको टैली करके चलेंगे। टैली करके चलते हैं तो फिर इसमें हम लोग देखो आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है। आगे अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डिवीजन। पीरियोडिक टेबल का डिवीजन कैसे किया, तो उस डिवीजन को हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ के आ चुके थे, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सर डिवीजन कैसे किया। डिवीजन ऑफ S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक, कि S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक का अगर डिवीजन किया जाए तो आपने इसका डिवीजन किस तरह से किस बिहाफ पे कर रखा है, किसको किस एलिमेंट का नाम दिया है, किसको क्या कहा आपने, तो उनका थोड़ा सा हम लोग एक बार डिवीजन देख लेते हैं कि सर डिवीजन अगर आप लोग दिखा भी रहे हो तो किस बिहाफ पे आप लोग डिवीजन शो करके चलते हो। तो देखिए डिवीजन में आपको क्या क्या दिखाना है। सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर आपके पास ग्रुप लेके चलते हैं। फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करते हैं और सेकंड की बात करते हैं, पूरा लिख देते हैं। तो आपको पता है कि देयर इज, यहाँ आपके पास क्या लिखोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। इसी में सिमिलर लिख देते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ आपके पास कैल्शियम, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम के बाद क्या आता है आपके पास कि अगर हम लोग कैल्शियम कंसिडर करते हैं, कैल्शियम के बाद स्टोनियम, Sr, यहाँ बैरियम, यहाँ आपके पास Ra, दिस इज रेडियम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो सबको पता है कि 1, 3 क्या जोड़ना है, 2, 8, 18 जोड़ना है, ऑटोमेटिक याद होगा। इसका डिफरेंस कितना था, 2। हमने अगले में क्या देखा डिफरेंस, 18। अगले में क्या देखा आपके पास, 8 का 19। अगले में क्या देखा आपके पास, 37, 55 और 87। यहाँ ऑब्वियस सी बात है 88 होगा, इसका 56 होगा, इसका 38 होगा, इसका कितना होगा आपके पास 20 होगा, इसका 12 होगा, इसका 4 होगा। तो ये आप लोग लिख सकते हो, मैंने एक जर्नल लिखा है बस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सब लिख के आ गए, तो हमने भी यहाँ लिख दिया भाई आपके पास। इसका लिखेंगे 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1, ठीक है। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो कि चलिए सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं आपको याद रहे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 2, क्योंकि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 2, 2, 2 एंड 2, क्लियर। तो आपने देखा कि एक को इन्होंने नाम दिया किसका, इस ग्रुप को, इस ग्रुप को, इसको नाम दिया अल्कली मेटल का। ये किताब में मिल जाएगा आपको सारा। इसको रख रहा है एल्कलाइन मेटल का, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे रखा गया, ठीक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात आई कि सर अगर हम लोग इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं या लिखते हैं, तो इसका हमने लिखा कि NS122, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपके पास जो होगा ये इसका क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसको टैली कर सकते हो कैसे, कि भाई आपके पास जैसे भी आपको याद रखना हो, एलिना ने की रब से फरियाद। देखिए ट्रिक्स वो इजी होते हैं जो खुद बनाए जाते हैं, मेरा मानना है, क्योंकि लोग बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई ये ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है, तो वो तो उसकी कॉपीराइट हो गया। हमें कैसे याद रहेगा, हम कुछ अपना बनाए तो ज़्यादा बेटर है। बस समझ में आ गई। इसलिए मैं आपके पास क्या रखता हूँ, मैं हमेशा ग्रुप वाइज याद करता हूँ, पीरियड वाइज नहीं, क्योंकि पीरियड वाइज आपके पास भूलने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। क्योंकि 18 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 6 मैक्सिमम 7, बस इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो आगे चलिए, आगे लिखते हैं तो आपके पास क्या आएगा कि आगे का एलिमेंट लिखते हैं। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि सर हमारे पास 20 के बाद क्या होता है, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, आपके पास मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा आपके पास सर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, इसके नीचे आओगे तो आपके पास जिंक कैडमियम क्या होता है, जिंक कैडमियम मरकरी, कॉपर सिल्वर गोल्ड। देखो ग्रुप से याद रखो, ग्रुप से याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, और ग्रुप से याद नहीं रखोगे तो आपके पास जनरली क्या होगी, आपको ऑलवेज कंफ्यूजन होगी। तो आपको पता है कि सही मेरे पास यहाँ क्या आना है, ड्यूटेरियम है और आपके पास जर्कोनियम क्या आएगा, ड्यूटेरियम और सॉरी लेंथेनियम। ठीक है, ये हमारे पास आगे चल के उसमें डिस्कस हो जाएगा कहाँ, नेक्स्ट वाले ग्रुप में। यहाँ पर आपके पास आते हैं तो यहाँ हम लोग दिखाते हैं एक्टेनियम। इन दो ग्रुप को हम लोग छोड़ के चलते हैं। इसके अलावा अगर आपके चलते हो तो आपके पास क्या आता है, यहाँ लिखेंगे आप लोग जर्कोनियम, ठीक है, हाफनियम, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, तो यहाँ आता है आपके पास रुहेनियम, RF। तो ये आप लोग सब टैली कर सकते हो कि सर किसके बाद आपके पास क्या आ रहा है। तो वेनेडियम के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपके पास ये TA एंड आपके पास क्या मिल जाएगा। तो जैसे भी आप लोग टैली करके देखना चाहते हो कि सर मेरे पास कौन कौन से ग्रुप कहाँ कहाँ लिख रखे हैं, तो इनको हम लोग टैली कर सकते हैं कि किसके बाद आपके पास क्या क्या मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग टैली करके चलते हैं कि भाई आपके पास निकल के बाद क्या है, तो आपको पता है लेड और प्लेटिनम की बात होती है कि सर आपके पास लेड मिलेगा, यहाँ प्लेटिनम मिलेगा। कोबाल्ट के बारे में बात करोगे तो कोबाल्ट के नीचे जनरली आपके पास क्या मिलता है, तो आप लोग कह दोगे सर कोबाल्ट के नीचे क्या मिलता है, आपके पास यूरेनियम मिलता है और आपके पास इरिडियम मिलता है। RH मिलेगा आपके पास, RH और आपके पास इरिडियम IR। ऐसे आपके पास आयरन की बात करते हो तो आयरन के नीचे आपके पास क्या मिलता है जनरली, तो आप कहोगे सर आपके पास यूरेनियम मिलता है और आपके पास ओसियम मिलता है। क्या मिलता है, RE और ओसियम। तो इनको सबको आपको टैली करना है। लाइक ऐसी मैग्नीज और ऐसी आपके पास क्या मिल जाएगा, कॉपर। कॉपर के बारे में आपके पास मोलिब्डेनम और वेनेडियम। और अगर इसके बात करते हो मैग्नीज के नीचे, तो मैग्नीज के नीचे आपके पास टेक्टेनियम और रेहेनियम। क्या मिलता है, टेक्टेनियम और रेहेनियम। जनरली अगर इनकी हम लोग बात करते हैं सर ये आपके पास यहाँ से यहाँ मिल रहा है, इनकी बात हो रही है, तो कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। दैट इज n-1 D 1 to 10 NS। ये आप लोग लेके चलोगे कि सर ये मेरे पास एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, कि हम लोग बात करेंगे आपके पास D ब्लॉक एलिमेंट का, कि अगर D ब्लॉक एलिमेंट का अगर आप जिक्र कर रहे हो तो उसका कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा वो आपके पास कितना होना चाहिए, तो वो हम लोग टैली करके चलेंगे। हालांकि जब आप लिख के चलोगे तो सिमिलर इसी का कॉम्बिनेशन इसी के साथ आपके पास इस तरह से डाटा आएगा। ठीक है, ऐसे ही केस अगर हम लोग किसका बनाए, यहाँ पे P ब्लॉक का बनाए। सर अगर हमारे पास क्या था, हमारे पास कि ये हमारे पास ग्रुप हो गए कौन से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। तो आपके पास 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यहाँ से यहाँ तक लेके चलोगे तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके पास, तो आपको पता है सर हमारे पास यहाँ पर बोरोन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, और आपके पास क्या आता है, फ्लोरीन आता है, नियॉन आता है। तो नियॉन के नीचे आपके पास पता है कि आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जीनोन होगा और रेडोन होगा। यहाँ पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन होगा। यहाँ पता है ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और टेरियम आएगा। यहाँ पता है नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आएगा। कार्बन के बाद सबको पता है कि भाई हमारे पास जनरली क्या मिलता है, सिलिकॉन मिलता है। बोरोन के बाद सबको पता है क्या मिलता है आपके पास, एल्यूमिनियम मिलता है। तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो कि सर ये बातें हमने कहाँ पढ़ी हुई है, इस तरह से हमने यहाँ देखा हुआ है। तो हम लोग बात जानते हैं भाई सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम और टिन, कि सिलिकॉन के नीचे अगर बात करते हो तो आपके पास जर्मेनियम, टिन और आपके पास PP। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, यहाँ आपके पास गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनको टैली करके चलते हैं। तो इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो जनरली लिखा जाएगा NS2 NP126। क्या लिखा जाएगा, 126। 126 का मतलब हो गया ये 1 - 6 नहीं है, 126। 126 का मतलब क्या हो गया, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2p में कितने हैं, 1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। दैट मीन्स 6। ये है यहाँ से, ठीक है। और अगर लास्ट की बात करते हो सर हम लोग बात करें किसकी, F ब्लॉक एलिमेंट की, कि अगर F ब्लॉक का ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो वो हम लोग जनरली क्या कंसीडर कर सकते हैं, उसके हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स यहाँ पर कंसीडर होंगे, किस तरह से उसको नाम दिया जाएगा, क्या क्या उनके बारे में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ आप क्या कह सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कि N-2
F0 टू आपके पास 14 N-1 D 0 to 1 और NS2, ये हमारे पास क्या मिलेगा, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा किसका आपके पास, सॉरी इसको 2 कर लेना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा किसका, F ब्लॉक एलिमेंट का, किसका मिलेगा, F ब्लॉक एलिमेंट, जगह नहीं है नहीं तो उसके भी एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हम लोग एलिमेंट कंसिडर करके चलेंगे। हालांकि ये सिलेबस है हमारा पूरा इनऑर्गेनिक का, ठीक है। अभी तो इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी है, ये ज़्यादा जो थोड़ी बातें नहीं है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 11th की बात है, ये 11th में 2 ग्रुप लगा लीजिए, 11th में यूज़ होंगे, बाकी सारा 12th में, ये पूरा 12th में, ये 12th में, ये 12th में, तो वहाँ स्पेसिफिक इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। याद भी कराया जाएगा, डिस्कस भी किया जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, सीखा भी जाएगा, सारी चीज़ें। अभी तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है कि अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछ ले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक एंड S ब्लॉक, तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि एक्चुअल में सर ये क्या पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको टैली कीजिएगा, कल हमारे पास जो मेन पोर्शन है किसका, इसका, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।